मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर, जहां पर सैकड़ों वर्ष पुराने खजुराहो के मंदिर और मूर्तियां हैं। इस खजुराहो पर दिल्ली से जाती ट्रेन को छतरपुर में स्टेशन से पहले चैन खींचकर रोक दिया जाता है। खासकर मंगलवार और शनिवार को छतरपुर पर ट्रेन से उतरती है सैकड़ों की भीड़ और पहुंचती है गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में। कुछ लोग उन्हें पाखंडी मानते हैं तो कुछ उन्हें चमत्कारी बाबा मानते हैं। देखा जाए तो उन्हें मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर, जो कि हनुमान जी को समर्पित बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग उर्फ सेतु लाल ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता रामकृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही एक सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, इस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिछली 3 से 4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी है। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने बागेश्वर धाम मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जनसेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी हनुमान जी की कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है, उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा किया जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गड़ा नाम का गांव है, उसके पास बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी और गुरुजी की समाधि बनी हुई है। लोग यहाँ मंगलवार के दिन आकर अर्जी लगाते हैं। मंगलवार के अतिरिक्त किसी भी दिन यहाँ अर्जी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि मंगलवार ही बालाजी का वार है। इस अर्जी को लगाने के लिए लोग एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और नारियल को अपनी मनोकामना बोलकर एक स्थान पर बांध देते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। नारियल को बांधने के बाद 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। माना जाता है कि यहाँ लगी हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती है। यहाँ अर्जी लगाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। बागेश्वर धाम में ही भव्य दरबार लगता है, जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रवचन देते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हाल ही में बागेश्वर धाम पर नागपुर के एक संस्थान ने उनकी चमत्कारी शक्तियों को पाखंड बताया और कहा कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनके पास कोई शक्तियां नहीं है। जिसके बाद बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर पूरे देश भर में बातें होने लगी। मीडिया रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स उनके बारे में वीडियोस बनाने लगे। कुछ उनके सपोर्ट में थे तो कुछ उनके विरोध में।
जब ये बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंची तो उन्होंने इसका जवाब दिया और खुद को बजरंग बली का एक बड़ा सेवक बताया और साथ में ये भी कहा कि अगर हमें कोई चुनौती दे रहा है तो वो यहाँ खुद आए और हमारे काम की पुष्टि कर ले। हम कुछ पर्दे के पीछे नहीं करते हैं और ना ही हम यहाँ से कहीं भाग रहे हैं। खैर, इन सब के बावजूद भी उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक पहुँचेगा। जिंदगी का झूला जितना पीछे खिंच जाता है वो उतना ही आगे तक जाता है। इन्हीं अनमोल वचन के साथ हम अपनी कहानी को विराम देते हैं और फिर पेश होंगे एक नई कहानी के साथ। ऐसी ही और रोचक कहानी जानने के लिए बने रहें भैया जी गजब के साथ।